श्री राम, आपके चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम। मन में काफ़ी समय से प्रश्न है, भगवान कृपा करें। प्रश्न: हे प्रभु, मैं आपका कृपा पात्र हूँ। आपसे श्री राम नाम मंत्र मुझे प्राप्त है, परंतु मन में भगवान के श्री कृष्ण रूप में प्रेम है। भगवान क्या करूँ, समझ नहीं आता। विवाह श्री राम जी से हुआ और प्रेम श्री कृष्ण से है। हे नाथ, कृपा करें। सबसे पहले समझ लेना चाहिए, रामम कृष्णम भेदम न भेदम। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही श्री राम हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन में गए और भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। वहाँ के महंत ने कहा, अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको। अपने अपने इष्ट को सब प्रणाम करते हैं, अन्य के इष्ट को नमन करना कहाँ तक समझदारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि आपका जो सुंदर स्वरूप यहाँ विराजमान है उसको बारंबार वंदन है, परंतु महंत जी के मन में जो भ्रांत धारणा पैदा हुई है कि राम और कृष्ण में जो भेद है, इस भेद को मिटाने के लिए कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कार्य है श्री कृष्ण भय रघुनाथ। वहाँ रघुनाथ जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को व्यक्त कर दिए। अनेकों बार कहा गया है, ये मंदिरों में जो भगवान के श्री विग्रह हैं ये सब चेतन है, ये सब जड़ नहीं है। भगवान इस रूप में विराजमान हैं, परंतु भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, जो हमारे मन बुद्धि का विषय नहीं है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। जब तक व्यक्ति विकारों से ग्रसित है तब तक परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा है। परमात्मा के स्वरूप को तो जानना बहुत दूर की बात है। हम अपने स्वरूप को भी नहीं जानते हैं। को अहम, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, हम नहीं जानते हैं। हम अपने आप को हाड़ मांस का चलता फिरता पुतला मान बैठे हैं। तो परमात्मा जो हैं उनके अनेक रूप हैं। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। ये जितने भगवान के स्वरूप हैं इनमें भेद दृष्टि करना अपराध है। भगवान को भिन्न भिन्न रूपों में हम कहते हैं। अपने जीवन की एक घटना, ये शरीर उत्तराखंड में बहुत लंबे समय तक निवास किया है। अभी भी उत्तराखंड में 3-4 आश्रम हैं। वहाँ बर्फ पड़ती है, ठंडा वातावरण है। एक महात्मा जी ने हमको पहनने के लिए एक पहाड़ी, जो भेड़ बकरी पालन करने वाले दोखी धारण करते हैं, वो वस्त्र दिया। आश्रम में कुत्ते पाले तो नहीं गए हैं, परंतु कुछ पालसियों के कुत्ते, जो भेड़ बकरी पालने वाले हैं, उनके कुत्ते वहाँ आके बैठ जाते थे और कुछ कुत्ते वहाँ आश्रम पे पूरा 6 महीने तक निवास भी कर लेते थे। तो कुछ कुत्ते महात्माओं को देख के बड़े प्रसन्न होते थे, परंतु किसी दूसरे अपरिचित व्यक्ति को देख के भौंकते थे। हम हमेशा साधारण अपने वेश में आते जाते थे। एक दिन वो दोखी, वो पहाड़ी वस्त्र जो पहन के, वर्षा हो रही थी, बर्फ पड़ रही थी, तो वो पहन के केदार बाबा के दर्शन के लिए गए थे। और वो जब लौट के आ रहे थे तो कुत्तों ने देखा तो भौंकते हुए, परंतु जब नज़दीक आए तो पहचान गए और पूँछ हिलाने लग गए।
तो कहने का मतलब ये है, कुत्ता भी ये पहचान जाता है कि ये व्यक्ति दूसरे वेशभूषा में है परंतु व्यक्ति वही है। परंतु भक्त अगर परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे कि हमारे प्रभु कृष्ण रूप में है, राम रूप में है, तो ये उनका दुर्भाग्य है। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो राम और कृष्ण में भेद नहीं। आपको मालूम है मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ता हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बचपन से गिरधर गोपाल की भक्ति की है, अनेक जन्मों से भगवान श्री कृष्ण की भक्ता हैं वो, परम भागवत हैं वो। परंतु बहुत बड़े बड़े मठाधीश, हवेली वाले, गोसाई इत्यादि के होने पर भी मीरा जी ने गुरु मिलो रविदास, रविदास जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा है कि गुरु मिलो रविदास। और गुरु से पाया क्या? वस्तु अमोल दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पाया। तो मीरा जी को राम मंत्र प्राप्त हुआ है, कृष्ण भक्ता वो। और कृष्ण भक्ति करते करते द्वारकाधीश में समा गई। तो ये भगवान श्री कृष्ण और राम में भेद नहीं मानना चाहिए। और मंत्र आप राम जी का जपिए और कृष्ण के रूप में उनकी भक्ति कीजिए, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली लिखी है, सूरदास जी ने सूर रामायण लिखी है। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त सूर रामायण लिखते हैं। और भगवान श्री राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृष्ण गीतावली लिखते हैं। तो जितने भी ये महापुरुष हुए हैं इनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। भेद मानना ही भूल है, भेद नहीं मानना चाहिए। और भगवान की भक्ति करते रहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। श्री राम। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।